टू इंग्लिश सीखो बाय उस्मान रशीद। आज हम करेंगे जो हमने ग्रामर कोर्स शुरू किया हुआ था ट्रांसलेशन का, उसमें जो हमने टेंसेस भी पढ़ लिए थे। हमने उससे पहले जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाना था वो भी पढ़ लिया था। उसको एक दफ़ा रिवाइज करने के बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने 6 रूल्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़े थे, जिनमें पहला रूल था कि एक्टिव वॉइस के फ़करात में विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वर्ब की दूसरी फॉर्म के साथ हरगिज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और बीज, एम, आर, वाज और बिन के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म या इन फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। पैसिव वॉइस के फ़करात में बीज, एम, आर, वाज और बिन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और पैसिव वॉइस के फ़करात का ताल्लुक किसी भी टेंस से क्यों ना हो, इसमें हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमने टेंसेस पढ़े थे। 4 स्टेप्स ऑफ टेंसेस थे। पहला स्टेप था नेम्स ऑफ टेंसेस, जिसमें हमने देखा था प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेकंड स्टेप हमने फॉर्म ऑफ वर्ब का किया था। फॉर्म ऑफ वर्ब के स्टेप में हमने देखा था फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ। फिर थर्ड स्टेप हेल्पिंग वर्ब का था। डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और चौथा स्टेप हमने उर्दू में पहचान किया था, जो कि था कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुका होगा, वो स्कूल जाता रहा है, वो स्कूल जाता रहा था, वो स्कूल जाता रहा होगा। इसी तरह फिर उसके बाद हमने ट्रांसलेट करना था इसी जो सेंटेंसेस हैं, कोई भी उर्दू का सेंटेंस उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए देखें, आया हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कि पहला जैसे एक सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, वो स्कूल जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो स्कूल जाता है। अब इसमें सबसे पहले हमने कोई भी फ़करा जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास है वो, यानी ही। उसके बाद वर्ब जाना यानी गोज़, और उसके बाद जो बच जाएगा वो स्कूल यानी ऑब्जेक्ट होगा। तो ही गोज़ टू स्कूल। आपने याद रखना है जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस, उनमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में, इन दोनों टेंसेस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, बल्कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह पास्ट इंडेफिनेट में भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ एक अपने माइंड में रखनी है। पहले का देखें, हमें पता चल गया वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, यानी हमें पता है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गोज़ टू स्कूल। इस तरह स्कूल, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट में आ जाए तो ही विल गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही है, उसके बाद हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल, डू, डज, डिड, विल, शैल। तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म, ही विल गो टू स्कूल। इस तरह नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें वो स्कूल जा रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने देखना है कि कौन से हैं, इज, एम, आर, सब्जेक्ट ही इज गोइंग टू स्कूल। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा इसमें कौन सी लगेगी? फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म, ओके, ING फॉर्म। ही इज गोइंग टू स्कूल। इसी तरह नेक्स्ट है ही वॉज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है और फॉर्म ऑफ वर्ब जो थी। फिर यहाँ पर वो स्कूल जा रहा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है कौन से हैं? विल बी, शैल बी, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इसी तरह नीचे आ जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो स्कूल जा चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सेंटेंस लिखा, वो स्कूल जा चुका है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। फिर यहाँ पर हैड, ही हैड गॉन टू स्कूल। इसी तरह ही विल हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह नीचे आ जाएं, वो स्कूल जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। फिर ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, और आखिर में ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ये हम यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें हर टेंस का ये पता चल जाता है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके अलावा सिर्फ 2 चीज़ें ही बच जाती हैं, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी उर्दू के सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। याद रखें कि ये ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है
आपके पास ये बीए तक जो है वो जारी रहता है। ठीक है, तो आपने 9th-10th में भी, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और आगे ग्रेजुएशन में भी ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन, इवन के जो CSS के पेपर्स होते हैं उनमें भी ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता रहता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस ट्रांसलेशन का जो अच्छे तरीके से, अगर आपको टेंसेज आते होंगे तो फिर आप ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ओके, तो मज़ीद इसी तरह का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं टेंसेज, इन्हीं फिंगर टिप्स की मदद से कैसे हम फ़िक्रों को सवालिया और मनफी फ़िक्रात बना सकते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बना सकते हैं। ओके जी, तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो बाय उस्मान रशीद सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें।